Hello, student. Welcome to back and welcome to our YouTube channel Make Easy New। तो आज इस वीडियो के माध्यम से बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है और ये कैसे फाइंड होता है ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ना एक तरीका है, वैसे तो और एक तरीका है, बट ये जो है वो स्टैंडर्ड तरीका है। और इसी तरीका को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इसको एक इंडियन मैथमेटिशियन ने ही खोज किया था, जिसके लिए इसका नाम दिया गया श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है, तो आज हम लोग विशेष करके ये जानेंगे, जो फार्मूला आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a कैसे आया, इसके बारे में आपको मैं डिटेल से समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद फिर प्रॉब्लम हम लोग करेंगे ही। उसको प्रॉब्लम में घबराने की कोई जरूरत नहीं बच्चों। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, हर बार की तरह जितने लोग नए होंगे प्लीज आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों, अपने सहपाठी, अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग के पास जो ये वीडियो नहीं पहुंच रहा होगा उनके पास भी पहुंच जाए, है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना सिंप्लीफाई वे में हो सके मैं इसको बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, हो सके देखिए ये फार्मूला डायरेक्ट लिख करके हम करा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छा से होगा, लेकिन ये फार्मूला कैसे आया ना, ये आपको आगे भी काम आएगा। इसीलिए इसको आप अच्छे से देखिएगा। देर ना करते हुए वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों देखो, हमने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म था वो क्या था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बच्चों, वो था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए नॉट इक्वल टू 0, है ना। अब इसमें ना हमको, जैसे सॉल्यूशन का मतलब होता है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करना, और इस प्रोसेस से हम जो एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे वही हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। और जो फार्मूला निकल के आएगा इसमें वही हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाएगा। ठीक है, अब ये कैसे से हम क्वाड्रेटिक फार्मूला को ड्राइव करेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप आप इसको देखिएगा, है ना, बिना वीडियो को स्किप किए हुए, क्योंकि ये जो है ना आपको आगे की क्लास में भी काम आता है इसको। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे पहला काम ये करना है कि जैसे इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलना है। और ये जो प्रोसेस है ना वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसको समझना आप ध्यान से। तो जब भी हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदलेंगे ना, तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है उसको सबसे पहले हटाना होता है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए को हटाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड, मतलब कि दिए गए इक्वेशन के दोनों साइड ए से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हट जाएगा। तो देखो क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए, तो वी गेट, हम ए से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, तो हमें देखो ए से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस बी बाई ए एक्स मिलेगा प्लस सी बाई ए, और इधर 0/a तो 0 ही होगा, है ना। अब जब भी हम परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं ना बच्चों, तो हम लोग को एक ही टारगेट होता है, या तो वो a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, या तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में करने के लिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आवश्यकता होगी, और इस केस में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आवश्यकता होगी। लेकिन इस एक्सप्रेशन में नेगेटिव है ही नहीं, तो मुझे प्लस वाले की आवश्यकता होगी, है ना। तो यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो x लिखा है ये खुद ही स्क्वायर है, ऐसे मैंने पहला टर्म मुझे मिल गया है। जैसे अगर हम ए स्क्वायर करते हैं तो ए यहाँ से मिल गया है, और बी को क्रिएट करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कैसे ये क्रिएट होता है वो समझना। ठीक है, जैसे आगे जैसे हम लोग अगर 2ab लिखेंगे तो a तो मिल गया है x, तो 2x लिख दिए, लेकिन
टू तो हम लोग अपने मन से नहीं लिखे हैं, यहाँ पे टू तो अपने मन से लिखे हैं, तो इस पे हम क्या करेंगे, इसको ध्यान से आप देखोगे, जैसे बी बाई ए ऑलरेडी है तो बी बाई ए को हम कुछ नहीं करना है, और टू चूंकि हम मल्टीप्लाई किए तो और ये टर्म वापस मिल जाना चाहिए, तो हम टू को डिवाइड कर देंगे, है ना। देखो क्या किया मैंने कि जैसे हमको ए प्लस बी के होल स्क्वायर अगर लिखना है, ये परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये कब लिखा जाएगा, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, जैसे ये होता है ए का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर मुझे ऐसा दिखेगा, अगर मुझे ऐसा दिखेगा, है ना, अगर मुझे ऐसा दिखेगा तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो देखो यहाँ पे ना एक का स्क्वायर आ गया, एक टर्म का स्क्वायर आ गया, तो हमको टू ए बी के फॉर्म में लिखना होगा, तो टू ए और बी को इसको क्या करना है, इस टाइप से लिखना है ताकि जो हमारा पिछला वाला टर्म है ना वो वापस आ जाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि टू से हमने अपने जरूरत के अनुसार टू मल्टीप्लाई किया था, तो हमको टू को डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। और बी बाई ए जो है सो बी बाई ए लिखा हुआ, जैसे टू से टू कट जाएगा तो फिर से हमारे पास बी बाई ए इंटू एक्स बच जाएगा ना। तो एक्स्ट्रा काम क्या किया गया, टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे जो बी चाहिए था, माने कि ए तो मिल गया, ये हमारा ए है, और बी हमारा कहीं ना कहीं ये वाला बी बाई टू ए है। क्या है, बी बाई टू ए। जैसे इसको अगर ऐसे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू बी बाई टू ए, है ना। तो अगर मैं इसको ए समझू तो ये ए स्क्वायर हो गया प्लस टू इंटू बी, ये हमारा पूरा हो जाएगा बी। और फिर चूंकि हमको सेकेंड टर्म का स्क्वायर चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर बी बाय टू ए का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये बी बाय टू ए का होल स्क्वायर हम अपने जरूरत के अनुसार किए ना, तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम प्लस किए हैं फिर एडजस्ट करने के लिए फिर इसको हमको माइनस भी करना पड़ेगा, और ये माइनस कर दिए, है ना, ये हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए। अच्छा उसको रहने देते हैं, माइनस कर दिए, ठीक है। तो ये माइनस ये होल स्क्वायर। अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग, मैं समझाने के लिए सब लिखा हूं, बाकी आप लोग समझ सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। और जो प्लस सी बाई ये था बच्चों, उसको हम यहीं पे रख देते हैं, इक्वल टू जीरो कर देते हैं। अब देखो जब मैं फिर से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूंगा ना, तो वापस आ जाएगा। देखो इस एक्सप्रेशन को फिर से मैं कहीं ले जा रहा हूँ और सॉल्व करता हूँ, ठीक है, इसको पकड़ के नीचे ले जा रहा हूँ, या नहीं रहने दो यहीं पे, चलो ठीक है। देखो इसको अगर मैं फिर से क्या करूँ, सॉल्व करना चाहूँ तो क्या होगा, देखो ये तो एक्स स्क्वायर मिल गया, टू से टू कटा तो बी बाई एक्स मिल गया, ये प्लस वाला माइनस वाला कट जाएगा, सी बाई ये वापस आ जाएगा। तो कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, देखो ये हमारा फिर से वही है, केवल इसको मॉडिफाई किया गया है। मॉडिफाई क्यों किया गया भाई, क्या जरूरत पड़ी, तो बस इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए ये टर्म तीनों को मिला दो, तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा बोलो, आप लिखोगे सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन ए के जगह पे एक्स है तो मैं एक्स लिखूंगा, और बी के जगह पे क्या है तो बी बाई टू ए है, तो इसका होल स्क्वायर लिखूंगा बच्चों, है ना। अब जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो बी स्क्वायर फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा, है ना। देखो कितना आसान है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला टर्म x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर को इधर ही रखता हूँ, और ये दोनों टर्म को दूसरे साइड ले जाता हूँ, और दूसरे साइड जैसे ही जाएगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूँ, नीचे एलसीएम आएगा फोर ए स्क्वायर, और इधर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए, ये तो आपको आ रहा होगा बच्चों, है ना। तो यहां से क्या हो जा रहा है, ये हो रहा है कि x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर आ रहा है, तो यार है सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए के बराबर आ रहा है। ठीक है यहाँ तक, जी सर ठीक है। अब देखो मुझे ना x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू चाहिए, ये स्क्वायर में है, इसको हटाना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको स्क्वायर को हटाएंगे, एक्स प्लस बी बाई टू ए, इसकी वैल्यू जो होगी वो इधर आ जाएगी, और ये हो जाएगा कितना, देखो एक चीज और समझ लो, जैसे मैं लिखा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर ये मैं फोर लिखा तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू रूट अंडर फोर हो जाएगी, माने कि एक्स की वैल्यू टू हो जाएगा।
लेकिन एक चीज यहाँ पे हम लोग छोड़ देते हैं, जैसे देखो एक्स स्क्वायर करने पे 4 मिल रहा है, तो एक सोल्यूशन मिला x इक्वल टू 2, मैंने x इक्वल टू 2 का भी मैंने स्क्वायर करने पर 4 होगा, और x इक्वल टू -2 करने पर भी 4 आएगा। इसका मतलब इसका 2 ठो वैल्यू था, इसका कितना वैल्यू था, 2 ठो था, लेकिन हम लोग एक ही ठो लिख रहे हैं। तो जब भी याद रखना कि जब भी हम लोग है ना ऐसा सिचुएशन आए, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टाइप का अगर है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये प्लस माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को भी स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आएगा, और पॉजिटिव का तो स्क्वायर करेंगे तो भी 4 ही आएगा, है ना। तो जब ये स्क्वायर यहाँ से हटेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये यहाँ पे रूट अंडर आ जाएगा, और रूट अंडर हो जाएगा बी स्क्वायर, ये 4 ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। और चूंकि मैंने क्या कहा कि जब स्क्वायर हटाएंगे तो एक प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लस और माइनस, मतलब प्लस का भी वैल्यू चलेगा और माइनस का भी वैल्यू चलेगा, है ना। आप देखो यहाँ से क्या करते हैं कि जैसे अगर x प्लस बी बाई 2a है प्यारे बच्चों, तो इसको प्लस माइनस रूट दोनों में लग जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर वाले हो जाएगा, और नीचे क्या होगा, 4a का होल स्क्वायर का रूट की बात करूं तो 4 का 2 होता है और a स्क्वायर का a होता है, ये नीचे क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, है ना, है ना आसान ये। अब देखो मुझे x चाहिए, तो x की वैल्यू निकालने के लिए ये वाला टर्म को दूसरे साइड ले जाओ, ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब देखो 2a अगर एलसीएम आप लोगे तो ये माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन नीचे क्या आ रहा है, 2a आ रहा है। और ये जो हमारा जो फॉर्मूला निकल के आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार x की वैल्यू आप प्लस लेके लिखोगे, है ना, और एक बार आप x यहाँ पे माइनस लेके लिखो, मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, प्लस का भी है और माइनस के भी है। और ये जो रिजल्ट आपका जो आया ना बच्चों, ये जो रिजल्ट आया यही हमारा क्या कहलाता है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। ये जो रिजल्ट आया वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। आई थिंक ये चीज आपको हो सकता है कि थोड़ा समझने में टाइम लगा हो या फिर दिक्कत हो, लेकिन अगर आप एक बार इसको अगर सही से आप समझोगे देखोगे ना, तो ये बड़ा आसान लगेगा आपको। और मैं जहां तक समझ रहा हूँ कि इसको मैं जहां जहां कठिनाइयां आ सकती थी, मैंने वहां पे आपको क्या किया है, बगल में उसका सॉल्यूशन लिख ये मतलब सिंप्लीफाई किया है, तो आपको ना ये हेल्प मिल सकता है। तो आप ये करना कि एक बार दो बार इसको आप जरूर, जैसे मैं बनाया हूँ वैसे आप भी जरूर बनाओगे। ये जो फार्मूला आया हमारा, जो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। और ऑब्वियसली एबीसी के बारे में तो आप जान ही रहे हो, जैसे हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो ये क्या चीज है, ये है प्यारे बच्चों कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट, है ना। अब जब एबीसी आपको मालूम हो गया, तो ये फार्मूला आप लगा दोगे, क्या फार्मूला लगाओगे, एक्स बराबर, ये दोनों फार्मूला भी एक साथ लिख सकते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार आपको माइनस लेना है बच्चों, है ना, है ना आसान ये। तो ये जो फार्मूला कहलाता है, यही इसी फार्मूला का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो फार्मूला हम लोग को आया है, इसी का नाम क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से हम बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक दो चीज और इसमें बता देता हूँ, जैसे रूट में जो आया है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को ना, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है,
इसको मैं थोड़ा सा एक ऐसा करता हूँ कि इसका नाम दे देता हूँ डी। क्या नाम दे दिया? डी। और इसको ना डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। इसका नाम क्या है? डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट का बड़ा रोल है। जैसे रूट में ना कोई भी वैल्यू होगा, वो वैल्यू या तो पॉजिटिव वैल्यू होगा या तो जीरो होगा, है ना। रूट में जो वैल्यू होगा या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा। अगर नेगेटिव आ गया, रूट में अगर नेगेटिव आ गया, तब ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। क्या रिस्ट्रिक्शन है? कि जैसे डी का वैल्यू, डिस्क्रिमिनांट डी का वैल्यू जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब हुआ पॉजिटिव। क्या आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव आ रहा है। तो जो एक्स की जो वैल्यू होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर रियल एंड डिफरेंट। रियल एंड डिफरेंट या फिर डिस्टिंक्ट उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्टिंक्ट कहते हैं, पहला केस। दूसरा केस, अगर सपोज करो कि डी का वैल्यू आपका, डी जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू जीरो के बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया, तो जो एक्स की जो वैल्यू होगी, रूट्स जिसको कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होता है ना, उसको रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। तो एक्स, हमारा एक्स की जो वैल्यू होगी वो रूट्स होगी। ये क्या होगा? बोथ आर रियल एंड इक्वल। दोनों इस केस में क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन एक केस ऐसा आएगा बच्चों, जब डी का वैल्यू यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन जीरो आ जाए, माने नेगेटिव आ जाए, तो उस वक्त ना जो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो उस समय आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। कब? जब डी डिस्क्रिमिनांट क्या आ जाए? लेस देन जीरो आ जाए। अब मैं एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में मेरा एक ही प्लान था कि मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आया कैसे ये बता दूं, है ना। जैसे अगर मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लूं, कहूंगा कि सॉल्व करो, है ना, सॉल्व करो, तो सॉल्व करने दिया जाए जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू जीरो। मैं बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिया हूँ जिसको हम लोग सॉल्व करना है। इसको आप फैक्टराइज मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो ये देखो, तो ए का वैल्यू यहाँ से 1 है, बी का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू 6 है। तो मैं यहाँ से डी का वैल्यू निकाल लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माने 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा? 25 माइनस 24। इसका वैल्यू 1 आया, है ना। डी का वैल्यू क्या आया? 1 आया, माने कि पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? दोनों रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। तो एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग? माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4, इसी को डी भी कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप डी भी लगा सकते हो, है ना। इसके जगह पे आप डी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसा भी कर सकते हो कि माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। अच्छा, यहाँ 2a होना चाहिए, 2a, है ना, 2a। तो इस टाइप से आप यहाँ पे रूट डी अपॉन 2a कह सकते हो, क्योंकि डी का वैल्यू आपने निकाल रखा है। अब यहाँ से पुट कर दो, माइनस बी मतलब -5 प्लस माइनस रूट डी का वैल्यू कितना आया है? तो रूट डी का वैल्यू कितना आया है जी? तो +1 आया है, और अपन 2a, 2 इंटू 1। तो देखो बच्चों, -5 प्लस 1/2, एक बार प्लस वाला ले लेंगे, -5 माइनस 1/2, एक बार माइनस वाला ले लेंगे, है ना। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आएगा? -4/2 और -6/2। तो ये आएगा -2 और -3। तो x बराबर -2 और -3 क्या होगा? इसका सॉल्यूशन होगा। और ये हम लोग कौन सा मेथड से निकालें बच्चों? तो ये हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करके निकालें, और बहुत आसानी से निकल के आता है ना। तो आज हम लोग यही देखें, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपने रट रखा होगा ये आया कैसे। तो ये इस प्रकार से आया है ना। हम लोग ना कोई भी क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते हैं, है ना। इसी हेल्प से भी बना सकते हैं, और इसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड।
इस मेथड को क्या कहते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो कि कटा हुआ है। आपको केवल फार्मूले में नजर गड़ाना है और फार्मूला यूज करो और आंसर पाओ, है ना। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, है ना। मैं नेक्स्ट आपके लिए क्या करूंगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पे आप फोकस करूंगा, क्योंकि अब जो फार्मूला था हम लोग का हथियार वो हो चुका है। और ये एक चीज और बता देना चाहता हूँ, जो डी होता है ना, ये रूट का नेचर बताता है। ये क्या बताता है, डी टेल अस नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स, है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स में ये लिख दिया मैंने, है ना। तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी ये बात करता है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और एक आखिरी बात, जो लोग नए होंगे प्लीज सब्सक्राइब जरूर करेंगे और दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।